तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमस ने लोटस वैली पर अटैक कर दिया था। मास्टर यू इनसे फाइट कर रहे थे, लेकिन डीमस जनरल बेहद पावरफुल था। वो अपने एक ही हैंड अटैक से वैली में लगी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही सारे स्टूडेंट उन डीमन से फाइट करने के लिए आगे चले गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वे सभी स्टूडेंट डीमन सोल्जर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअल में वो सभी उन डीमंस को उस बैरियर से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। वो सभी उन्हीं से फाइट कर रहे थे जिन्हें वो संभाल सकते थे। अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट को वो अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि डीमन क्लैन के हाई वॉरियर से लड़ना अभी उनके बस में नहीं था। लेकिन वो सभी स्टूडेंट यहाँ टीम वर्क में फाइट कर रहे थे, जिस कारण से वे सभी डीमन सोल्जर पर भारी पड़ रहे थे। जितने ही सोल्जर सेकंड बैरियर की ओर बढ़ रहे होते हैं, ये सभी स्टूडेंट एक एक करके हर किसी को मार रहे होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि भले ही चेंग का लेवल काफी कम है, लेकिन उसकी शॉट टेक्निक काफी कमाल है। और हो भी क्यों ना, आखिर वो उस पहले से बिलोंग करता है जो स्पेशल शॉट टेक्निक के लिए जानी जाती है। इधर सियाओ भी काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रही होती है, लेकिन उस दौरान उसकी नजर डीमन जनरल के बर्ड्स पर चली जाती है, जिसे देख उसे अपने बचपन का एक सीन याद आ जाता है, जहां इसी बर्ड ने उसके पेरेंट्स को मारा था। इस बर्ड ने उन पर मल्टीपल शॉट क्लोन से अटैक किया था। ये देख सियाओ चिल्लाते हुए रो रही थी। तब वो कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि तब वो बहुत छोटी थी। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में इस इमोशनल इंसिडेंट को याद करके सियाओ का ध्यान फाइट से हट गया था। इस मौके का फायदा उठाकर डीमन क्लैन का एक सोल्जर उस पर हमला कर देता है, लेकिन चेंग टाइम पर आकर डीमन के अटैक को रोककर सियाओ को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ इन सबसे बेहोश हो गई थी, इसलिए चेंग उसे अपनी पावर देकर होश में लाने की कोशिश करता है। इस कारण से इस टाइम वो फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी के लिए सियाओ को बचाना ज्यादा जरूरी था। दूसरी तरफ डीमन क्लैन की लड़की डीमन जनरल को बताती है कि हम ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को मार चुके हैं, और अगर हम चाहे तो अब डायरेक्टली भी अटैक कर सकते हैं। अब उन्हें इतनी परेशानी भी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डीमन जनरल ने उन्हें अपना स्पेशल अटैक करने की परमिशन दे दिया था, और बस इतना कहा था कि इतना ध्यान रखना कि इससे सियाओ को कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि डीमन गर्ल उस स्पेशल अटैक को परफॉर्म करने लगती है, जिस कारण से वहाँ का ऑरा रेड हो जाता है और एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ से कई सारे ब्लड बग्स निकलते हैं जो सीधे जाकर उस बैरियर में फैल रहे थे। जिसके साथ ही उन बग्स ने कई सारे स्टूडेंट को काट लिया था, और अब वो मास्टर यू को भी रोक रहे थे। इन बग्स के कारण मास्टर यू को भी उस बैरियर को बनाए रखने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उस बैरियर को बनाए रख रहे थे। इधर सियाओ अपनी बची कुची पावर से उनमें से कुछ बग्स को एक ही बार में खत्म कर देती है, लेकिन ये अटैक काफी नहीं था। वहाँ कई सारी मात्रा में बग्स फैल चुके थे, और सियाओ के पास उतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो उन्हें खत्म कर सके। इधर ये बग्स जिन भी स्टूडेंट को काट रहे थे, वो स्टूडेंट वहीं पर नीचे गिरते जा रहे थे। ये देख मास्टर भी काफी परेशान होते हैं, इसीलिए वो सब अपनी पावर को मिलाने का डिसाइड करते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वैसे उनकी ये टेक्निक काम भी करती है, लेकिन अब डीमन क्लैन वाले भी अपनी पावर को मिलाने लगे थे, जिससे वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड निकलकर बाहर आता है। ये पाम अटैक वहाँ लगे लास्ट बैरियर को भी तोड़ रहा था, जिसके साथ ही मास्टर यू अपनी वैली को बचाने के लिए अपने एंसेस्टर को बुला लेते हैं। यहाँ लोटस वैली के सभी एंसेस्टर आ गए थे, जिन्होंने पहले लोटस वैली को संभाला था। वे आने के साथ ही उन सबको यहाँ बुलाने का रीजन पूछते हैं, जिस पर मास्टर यू उन्हें सारी बात बताते हैं। ये जानने के बाद कि डीमंस ने लोटस वैली पर अटैक किया है, वो सभी अपना फर्ज समझकर हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके साथ ही वे सभी अपने अपने लोटस पर बैठकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपनी पावर को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा बैरियर बनाने लगते हैं। ये बैरियर मास्टर यू के बैरियर से बहुत बड़ा था, और ये सभी डीमंस को भी कवर कर लेता है। ये देखने के साथ ही सभी डीमंस काफी शॉक्ड हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। जिसके बाद वो एंसेस्टर अपने सबसे पावरफुल शॉट टेक्निक 10,000 शॉट टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें कई सारे शॉट क्लोन क्रिएट हो जाते हैं, जो उस बैरियर के चारों ओर घूमने लगती है और एक ही बार में कई सारे डीमन सोल्जर को खत्म कर देती है। इस टेक्निक से उन्हें बहुत फायदा होता है, लेकिन डीमन जनरल इससे बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं लग रहा होता है। वो कहता है, चलो सही है, तुमने अच्छी चाल चली, लेकिन तुम लोगों को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम इतने माइनर अटैक से मुझे नहीं जीत सकते। अगर तुम मुझे सच में हराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और अच्छा सोचना होगा। इसके बाद लोटस वैली के एंसेस्टर अपने 7 डिवाइन शॉट का यूज कर
इस फाइट को खत्म करना चाहते थे। इधर मास्टर यू सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि ये हमारा लास्ट अटैक है, अगर हम इसके बाद नहीं जीत पाए तो हमें और कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस अटैक को देखकर भी डीमन जनरल शांत था, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वो अभी भी यही कहता है कि तुम इस बच्चे वाले अटैक से मुझे हराने का भूल ही जाओ। यहाँ सभी एंसेस्टर ने अपने 7 डिवाइन स्वॉर्ड को डीमन जनरल की ओर भेज दिया था, जिसके बाद डीमन जनरल भी अपने हेवनली टर्टल को समन कर लेता है। हम देखते हैं कि ये टर्टल काफी बड़ा था और इन 7 स्वॉर्ड्स को रोकने लगा था। उस टर्टल की पावर इतनी थी कि वो इन 7 स्वॉर्ड को रोक पा रहा होता है। ये देख सभी स्टूडेंट और मास्टर हैरान थे और काफी डरे हुए भी थे। तभी वो स्वॉर्ड अपना ओरिजिनल फॉर्म शो करती है और उस टर्टल को काटते हुए आगे जाने लगती है। ये देख फर्स्ट टाइम डीमन जनरल शॉक्ड होता है। फिर वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को समन कर लेता है। डीमन जनरल की स्वॉर्ड पावर इतनी ज्यादा थी कि वो 7 तलवारों को रोक पा रही थी। साथ ही साथ उन 7 तलवारों को एक एक करके तोड़ना स्टार्ट कर देती है। इस डीमन जनरल की पावर के आगे 7 स्वॉर्ड की पावर कम पड़ जाती है, जिस कारण वो नीचे गिरते जा रही थी। जिसके साथ ही सभी एंसेस्टर की पावर भी खत्म हो जाती है और वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। ये देखने के साथ ही मास्टर यू पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए थे और सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि अब हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। हमसे जितना हो सका हमने सब किया, हम यह लड़ाई हार चुके हैं। जिसके बाद डीमन जनरल उस टर्टल से एंसेस्टर्स के बनाए हुए बैरियर पर भी अटैक कर देता है। लेकिन मास्टर यू अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पावर खत्म हो जाने के कारण बाकी बचे स्टूडेंट और मास्टर उनकी मदद करते हैं, लेकिन वो भी इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। इसके बाद मास्टर यू चेंग और सियाओ के पास जाते हैं। चेंग रोते हुए उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सारी गलती मेरी है, अगर मैं स्ट्रांग होता तो आपको बचा लेता। इस पर मास्टर यू चेंग से कहते हैं कि सबसे पहले ये सब बातें तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो, तुम एक दिन बहुत स्ट्रांग बनोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आज के बाद तुम कभी भी गिव अप करने का सोचना भी मत। इस पर चेंग उन्हें हाँ कहता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।